प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज मैं एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दे पर आपके साथ चर्चा करना चाहूँगा, आपके साथ अपने विचार साझा करना चाहूँगा। और वो ज्वलंत मुद्दा है बिहार के बारे में। लालू प्रसाद यादव, जो आप जानते हैं, आप उनको, वो इसके बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। उनकी पत्नी भी मुख्यमंत्री रही हैं, राबड़ी देवी। और उन्होंने एक ऐसा खुलासा किया है जो रोंगटे खड़े करने वाला है। उन्होंने कहा है नीतीश कुमार के शासनकाल में, यानी वर्तमान जो सरकार है वहाँ, वो एनडीए की सरकार है, नीतीश कुमार उसके मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने बताया कि इनके कार्यकाल में 65,000 से ज़्यादा लोगों की जो है मर्डर कराए गए हैं, यानी उनको मौत के घाट उतार दिया गया है, वो भी घरों में घुस करके। ये लालू यादव ने खुलासा किया है। ये बहुत ही शर्मनाक है, दर्दनाक है, रोंगटे खड़े करने वाला ये खुलासा है। यानी लालू यादव ने यहाँ तक कह दिया है कि 5 बजे के बाद बिहार में सुरक्षित नहीं है कोई। वहाँ कभी भी घरों में घुस करके और लोगों को गोली का शिकार बना दिया जाता है। ये अगर ऐसा है तो सच में ये बहुत गंभीर चिंता का विषय है। फिर वहाँ कानून व्यवस्था है कहाँ? यानी उन्होंने खुद, लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज़ बिहार में है नहीं। बिहार में कम से कम 5 दिन में भी, वो कह रहे हैं कि उन्होंने भी बोला, सवाल किया है नीतीश कुमार से कि दिन में किस किस के घर में कितने मर्डर कब कराए गए हैं, ये बताएं नीतीश कुमार। यानी कि दिन में भी ऐसा होता है खुल्लम खुला, और 5 बजे के बाद तो पता नहीं है कब कौन किसके घर में जा कर के किसकी मौत कर दे, किसको मौत के घाट उतार दे। ये बहुत ही शर्मनाक है। यानी ये सीधा प्रधानमंत्री महोदय के ऊपर भी टारगेट है, सीधा प्रधानमंत्री महोदय को भी निशाने पर लेता है ये उनका बयान। क्या प्रधानमंत्री महोदय बताएंगे? क्योंकि वहाँ सरकार एनडीए की है। और आपको मालूम है प्रधानमंत्री महोदय इनको डबल इंजन करार देते हैं। यानी सरकार अगर बीजेपी के नेतृत्व में है राज्य में और बीजेपी के नेतृत्व में केंद्र में, तो दोनों को मिलाकर के ये डबल इंजन बताते हैं। हालांकि ये शर्मनाक है। ये किसी प्रधानमंत्री के अंदर एक मतलब ये एक उनकी एक मतलब मैं तो ये कहूँगा कि घटिया किस्म की सोच है। क्योंकि राज्य में किसी की भी सरकार हो, वो एक इंजन है, और केंद्र में किसी की वो एक दूसरा इंजन है, तो डबल इंजन तो हो ही गए ना। लेकिन ये डबल इंजन उसको मानते हैं जो इन्हीं की पार्टी की सरकार हो, राज्य में भी और केंद्र में भी, उसको ये डबल इंजन कहते हैं। इसका मतलब बाकी सरकार किसी और दल की है तो वो सरकार संवैधानिक नहीं है, वो सरकार नहीं है, वो कुछ और है। ये बहुत ही शर्मनाक है। खैर ये सोच इनकी, चलो ये मुद्दा आज नहीं है। लेकिन अगर 65,000 से ज़्यादा लोगों की मौतें हो गई हैं, उनको मौत के घाट उतार दिया गया है केवल नीतीश कुमार के सत्ता के इसमें कार्यकाल के दौरान, तो ये बहुत ही डरावनी खबर है। क्या प्रधानमंत्री महोदय बताएंगे आखिर ये ऐसा क्यों है, क्यों हो रहे हैं ये हमले? अगर ये हमले हो रहे हैं तो क्या एक गंभीर सवाल नहीं है सरकार के ऊपर? क्या सरकार से प्रायोजित है ये? सरकार के, ये तो हो नहीं सकता कि सरकार के नॉलेज में ना हो। मान ली मैं दोष नहीं लगा रहा हूँ सरकार पर, लेकिन अगर दोष ना लगाऊँ तो और क्या है ये? इतने यानी घरों में घुस करके उनकी हत्याएँ की जा रही हैं, तो ये आखिर है क्या? तो सरकार क्या कर रही है, पुलिस क्या कर रही है? ये शर्मनाक नहीं है तो और क्या है? तो इसमें तो यही अंदाज़ा ये लगता है, इसका मतलब सरकार शामिल है इन कामों में, सरकार करा रही है खुद। यानी गुंडे बदमाशों से मिलकर के सरकार ऐसे करा रही है, शायद विरोधियों को नीचा दिखाने के लिए या कोई और कारण, मुझे नहीं मालूम क्या कारण है इसके पीछे। लालू प्रसाद यादव ने ये दोष लगाया है, तो मैं चाहूँगा प्रधानमंत्री महोदय खुद इसके ऊपर बयान दें। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यादव खुद बयान दें, क्योंकि सीधा प्रहार किया है लालू यादव ने। अगर ये झूठा है तो उनको कटघरे में खड़ा करिए, और सच्चा है तो बताइए आखिर ये ऐसा क्यों और कब से चल रहा है ये घिनौना खेल कब से चल रहा है? यानी आप घरों में घुस कर के, वो भी 5 के बाद का, तो उन्होंने क्लियर कट बोला है, और दिन में भी सरेआम भी हत्याएं हो रही हैं। तो इसके ऊपर क्या प्रधानमंत्री महोदय या वहाँ के मुख्यमंत्री बिहार के जवाब देंगे? ये बहुत ही शर्मनाक है। मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय से भी निवेदन करूँगा, कृपया आप भी इसका संज्ञान लें। लालू यादव का जो बयान है वो साधारण बयान नहीं है, बहुत ही खतरनाक बयान है, बहुत ही डरावना बयान है। तो इनके बयान का हवाला लेते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय को खुद सरकार से, दोनों सरकारों से पूछना चाहिए और इनकी डिटेल मांगनी चाहिए कि ये जो इतने हत्याएं हुई हैं वो कैसे हुई, क्यों हुई, क्या कारण था इसके पीछे, और सरकार ने क्या एक्शन लिया है, क्या कोई एक्शन लिया भी है या नहीं लिया है। ये बहुत ही डरावनी खबर है। हालांकि बिहार में आए दिन ये तो सुन रहे हैं, गुंडागर्दी बहुत हो रही है, बदमाशी बहुत हो रही है, लेकिन इतना खतरनाक आंकड़ा है, 65,000 लोग
केवल नीतीश कुमार की सत्ता के दौरान उनको मौत के घाट उतार दिया गया है, उनकी हत्याएं कर दी गई हैं, तो ये छोटी खबर नहीं है, ये बिल्कुल हिला देने वाली खबर है। तो मैं उम्मीद लगाता हूँ प्रधानमंत्री महोदय जवाब देंगे, बिहार के मुख्यमंत्री जवाब देंगे और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ज़रूर इसका संज्ञान लेंगे। इनके लालू यादव के बयान के हवाले से ये जो खबर आई है, इसका माननीय सर्वोच्च न्यायालय संज्ञान लेंगे और तुरंत इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे और सच्चाई तक, इसकी तह तक जाने की पूरी कोशिश माननीय सर्वोच्च न्यायालय करेंगे कि ये हत्याएं क्यों हुई, कैसे हुई, किसने कराई और क्या कारण था इनके पीछे का। मैं उम्मीद लगाता हूँ प्रधानमंत्री और या मुख्यमंत्री की तरफ से कोई ख़ास उम्मीद नहीं है कि ये जवाब देंगे, क्योंकि अगर ये खुद ही करा रहे हैं तो ये जवाब देंगे। क्यों, मैं दोष नहीं लगा रहा हूँ कि ये करा रहे हैं, ये नहीं करा रहे हैं तो फिर इन्होंने एक्शन क्या लिया। तो ये मैं इतनी उम्मीद जरूर है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय जरूर इसका संज्ञान लेंगे और इसकी तुरंत कोई न कोई कार्रवाई प्रॉपर दिशा में जाएगी। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।